तो चलिए आज हम लाओस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एक दिलचस्प देश है, पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ। हमारे पास जो जानकारी है वो लाओस एक संक्षिप्त परिचय से है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से लाओस की मुख्य बातें समझें, भूगोल, इतिहास, राजनीति वगैरह। सबसे पहली बात जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी वो ये कि लाओस पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, मतलब जमीन से घिरा हुआ, इसका कोई समुद्री तट नहीं है। ये अपने आप में काफी अलग बात है ना? बिल्कुल। ये इसके भूगोल की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लगभग 2.7 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका। और चारों तरफ देखिए, चीन, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, सब पड़ोसी हैं। हाँ, इतने सारे पड़ोसी। और जैसा आपने कहा, समुद्री तट ना होना, ये इसे अपने पड़ोसियों पर और मेकांग नदी पर बहुत ज्यादा निर्भर बना देता है। पहाड़ और जंगल तो हैं ही। हाँ, ये मेकोंग नदी का जिक्र तो बार बार आता है, लगता है ये बहुत अहम है वहाँ। जी हाँ, बहुत ज्यादा। स्रोत भी यही कहता है। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक तरह से जीवन रेखा है। परिवहन के लिए, खेती के लिए और अब तो बिजली बनाने के लिए भी। हाइड्रो पावर। अच्छा, और यहाँ का मौसम कैसा रहता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी, मतलब गर्मी और फिर जोरदार बारिश वाला मौसम ज्यादातर इसी तरह का रहता है। ठीक है, अब अगर थोड़ा इतिहास की तरफ देखें, स्रोत में लैनिक्स राजवंश का जिक्र है। हाँ, लैनिक्स एक पुराना और महत्वपूर्ण राजवंश था। काफी लंबा शासन रहा। लेकिन फिर 19वीं सदी में फ्रांस का कब्जा हो गया। ये फ्रांसीसी इंडो चाइना का हिस्सा बन गया। और फिर आजादी के बाद 1975 का जिक्र भी है। जी, काफी संघर्षों के बाद 1975 में एक बड़ा बदलाव आया, जब कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे पाथिट लाओ भी कहते हैं, उसने सत्ता संभाली। तभी देश का नाम भी बदला गया, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, मतलब एक दलीय समाजवादी गणराज्य, स्रोत के हिसाब से ये आज भी वैसी ही है। हाँ, कमोबेश वैसी ही। लाओ पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ही मुख्य राजनीतिक ताकत है। स्रोत ये साफ करता है कि यहाँ वो वाले मल्टी पार्टी चुनाव नहीं होते जो हम कई देशों में देखते हैं। सरकार का फोकस ज्यादातर विकास और स्थिरता पर रहता है। फैसले पार्टी के स्तर पर ही होते हैं। समझ गए। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। स्रोत कहता है कि ये मुख्य रूप से खेती पर आधारित है। हाँ। चावल मुख्य फसल है। हाँ, चावल तो है ही, बिल्कुल। उसके अलावा कॉफी, जूट, ये सब भी उगाया जाता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि लाओस की असली ताकत शायद जमीन के ऊपर से ज्यादा जमीन के नीचे और पानी में है। आप प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे हैं। हाँ। स्रोत में बॉक्साइट और सोने का जिक्र था। बिल्कुल, बॉक्साइट है, सोना भी है, पर जो चीज आजकल बहुत अहम हो गई है वो है हाइड्रो पावर, मतलब पानी से बिजली बनाना। मेकोंग और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाकर ये अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, और हाल के सालों में पर्यटन और थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग, मतलब छोटे मोटे उद्योग, उनमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और संस्कृति, स्रोत बताता है कि बौद्ध धर्म का बहुत गहरा असर है वहाँ। जी हाँ, थेरवाद बौद्ध धर्म वो वहाँ के जिंदगी का, समाज का एक अहम हिस्सा है। आपको मंदिरों में, त्योहारों में, लोगों के रहन सहन में सब जगह लिखेगा। और हाँ, पारंपरिक लाओ संगीत है, नृत्य है, हाथ से बनी चीजें हैं, मतलब हस्तशिल्प, ये सब भी बहुत खास हैं। पर्यटन का भी जिक्र है इसमें। राजधानी वियंटियन, फिर लुआंग प्रबांग, ये शहर काफी मशहूर लगते हैं। हाँ, लुआंग प्रबांग तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और वतफू के प्राचीन मंदिर भी हैं। तो ऐसा लगता है कि संस्कृति और पर्यटन काफी जुड़े हुए हैं वहाँ। बिल्कुल, ज्यादातर टूरिस्ट वहाँ के शांत माहौल, खूबसूरत नज़ारों और इन्हीं सांस्कृतिक जगहों को देखने आते हैं। और मेकोंग नदी में नाव की सैर वो भी बहुत लोकप्रिय है। तो हाँ, देश अपनी संस्कृति और प्रकृति दोनों को भुनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ रिश्तों के बारे में क्या जानकारी है? स्रोत बताता है कि संबंध अच्छे हैं, मतलब शिक्षा, व्यापार, रक्षा, पर्यटन, इन सब में सहयोग बढ़ रहा है। भारत ने लाओस में कुछ विकास के कामों में मदद भी की है। तो कुल मिलाकर अगर हम संक्षेप में देखें तो लाओस एक प्राकृतिक रूप से सुंदर, जमीन से घिरा देश है। इतिहास थोड़ा जटिल रहा है, आज एक पार्टी का शासन है। अर्थव्यवस्था कृषि और प्राकृतिक संसाधनों, खासकर हाइड्रो पावर पर निर्भर है, और संस्कृति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। लेकिन जाहिर है चुनौतियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल। स्रोत साफ तौर पर गरीबी और सीमित बुनियादी ढांचा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को बड़ी चुनौतियों में गिनता है। राजनीतिक व्यवस्था की अपनी सीमाएं हैं, वो भी एक पहलू है। फिर भी सरकार कोशिश कर रही है
आर्थिक सुधारों के जरिए विदेशी निवेश लाकर खासकर हाइड्रो पावर और पर्यटन में भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद है। तो मतलब लाओस अपनी खास भौगोलिक स्थिति, अपने इतिहास और अपनी राजनीतिक प्रणाली के बीच एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है, और इसमें मेकोंग नदी और उसके संसाधन जैसे पानी और बिजली ये एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है ना, कि भविष्य में लाओस जो चारों तरफ जमीन से घिरा है, वो अपनी इस इकलौती बड़ी नदी मेकोंग और उससे मिलने वाली जल विद्युत शक्ति का इस्तेमाल कैसे और बेहतर ढंग से कर सकता है, खासकर तब जब उसके इतने सारे शक्तिशाली पड़ोसी देश भी इसी नदी पर काफी हद तक निर्भर हैं। ये संतुलन साधना ये लाओस के भविष्य के लिए शायद सबसे अहम सवालों में से एक होगा।